हेलो एवरीवन, वेलकम अभी चुप रहे। हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ गाइस। ये चैनल ना इसी के नाम का है और मैं आई हूँ अपने मायके। और ये जो चैनल है मेरा दूसरा भी चैनल है, लेकिन ये चैनल ना इसके नाम का है कबू। और हाँ चुप रहे हाँ। और ये मेरा मायके का फर्स्ट व्लॉग है। वैसे एक दो वीडियो शायद मैंने इसमें पब्लिश की है गाइज। मैं आई हूँ अपने मायके अपने भाई के बेटे के मुंडन में। गाइज कबू ये देखो कैसे भागती है। अभी देखिए, ये देखिए भाग गई है। ये देखिए भाग गई है, कबू भाग गई है। देख रहे हो आप? बहन क्या होती है दोस्तों? बहन एक माँ का रूप होती है। बहन बहुत बड़ा सहारा होती है और बहन बेटी का रोल भी निभाती है। अगर बड़ी बहन हो तो माँ का रोल होती है, माँ के जैसे प्यार करती है। छोटी बहन हो तो एक बेटी समझ के हम उसकी ख्वाहिशें सारी पूरी करते हैं। अगर बहन ऐसी हो तो क्या बीतेगी एक बड़ी बहन पे या छोटी बहन पे। तो ना कबू बचपन से ऐसी ही है। हम 4 भाई बहन हैं, आप लोगों को पता ही है। तो ये तीसरे नंबर की है। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरे पीछे भाई है, फिर ये है। तो ये ना बहुत खूबसूरत थी, छोटे में बहुत सुंदर थी। और धीरे धीरे करके ना जब पता लगा कि ना ये आवाज निकाल रही है, इसने ना 5 से 7 साल तक मतलब बचपन से लेके 5 या 7 साल तक, इतना मुझे याद है, इसने एक अन्न का दाना अपने हाथ से नहीं डाला अपने मुंह में। तो मेरे दादाजी ने कहा कि इसको ना मिर्ची खिलाओ और इसको वैसी तीखी चीज़ें खिलाओ ताकि इसका कंठ खुले और ये खाना सीखे और इसकी आवाज़ खुले। इसकी आवाज़ बचपन से ही नहीं थी। कम से कम 12 से 13 साल तक इसने कुछ नहीं बोला अपने मुंह से। और जो ये शायद 5-6 साल की थी, 6-7 साल की थी। तो सबने कहा कि मतलब ऐसों के लिए स्कूल है तो स्कूल डालो इसको। मेरी बुआ रहती है देहरादून, सबने देहरादून का सजेशन दिया। इसको मेरे पापा देहरादून लेके गए। मेरी मम्मी ने यहाँ पे पत्थर रख के अपने कलेजे पे इसको छोड़ा। फिर इसको देहरादून लेके गए मेरे पापा, मेरे ताऊजी और मैं गए थे साथ में मेरी बुआ के घर। इसको किसी स्कूल में लेके गए तो वहाँ पे जब इसको लेके गए तो वहाँ पे पता कैसे बच्चे थे जिन पे आवाज़ नहीं है, जिन पे कान नहीं है, जिन पे आंखें नहीं है, जो थोड़े से विकलांग टाइप के हाथ से या पैर से, लेकिन दिमाग जिनके सही है। इसका सिर्फ दिमाग था, मतलब वैसे उस टाइप का विकास नहीं हुआ था इसके दिमाग को, ये समझ लो। तो जैसे ही हम मतलब जैसे मैं तो नहीं गई थी स्कूल में, लेकिन पापा बता रहे थे, ताऊजी बता रहे थे घर आके, बुआ के घर आके, कि जैसे ही प्रिंसिपल के सामने इसको ले जाया गया तो वहाँ पे इसने ना प्रिंसिपल का पेन पकड़ के यूं पटक लिया नीचे और चेयर में ना ऐसे बैठ गई, ऐसे पैर करके बैठ गई, जैसे ना ऊपर चेयर में बैठ गई। तो सीधा प्रिंसिपल ने क्या कहा स्कूल का कि देखो इस स्कूल में सर हम ऐसे बच्चों को रखते हैं जिनका मतलब माइंड तो सही है लेकिन ये मुंह नहीं है, आवाज़ नहीं है, कान नाक मतलब कान आँखें नहीं है। तो आप बच्चों को भी देख सकते हो, दिमाग सब पे है। तो इसका बोला कि थोड़ा सा दिमाग की कमी है तो इसको यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं। और शायद उन्होंने भाप लिया था कि ये कंट्रोल नहीं हो सकते इतने बच्चों के बीच में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। अगर कंट्रोल हो सकता है ऐसा बच्चा तो माँ बाप के साथ ही हो सकता है। तो फिर क्या था, वहाँ पे छोड़ा नहीं गया उसको और घर लेकर हम चले गए 4-5 दिन में। 4-5 दिन हम देहरादून रहे। तो बचपन की मैं बात बताती हूँ। ये हुई नॉर्मल थी, बहुत अच्छी थी, नॉर्मल थी। इतनी खूबसूरत थी कि चांद का टुकड़ा थी ये छोटे में, इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या बताऊं। इसका जो हुलिया बिगड़ा है ना, जब ये 20 साल की हो गई उसके ऊपर बिगड़ा इसका हुलिया। और अभी मैं आप लोगों को सच्चाई बता देती हूँ कि ये 28 से 29 साल की है। और सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे पीछे भाई है और फिर ये है, इसके पीछे एक भाई है, वो आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम इसको घर लेकर आ गए, हाँ बचपन की बात बताती हूँ मैं, 5 से 7 साल तक इसने अन्न का दाना नहीं डाला, इसके ना जबरदस्ती डालते थे। दोस्तों जब ये 5 साल की थी ना तो ये इतनी ज़्यादा तेज रेस में भागती थी कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकती और ना आप लोगों को यकीन आएगा, इतनी तेज भागती थी ये।
ये नहीं देखती थी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, खाई है कि क्या है। इसके अंदर ना थोड़ा डर भी बैठ गया था। एक ने इधर से झिझकाना, दूसरे ने उधर से डांटना, तीसरे ने उधर से। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे चाचा ताऊ, मतलब हमारे घर में ना कम से कम 20 से 25 मेंबर रहते होंगे। 6 कमरों का घर है हमारा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब भी जाऊंगी। तो चाचा ताऊ सब साथ में रहते थे, अलग अलग कमरों में, दादा दादी सब। तो बहुत ज़्यादा झिझकना। मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीधे। गाँव का कल्चर है। 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता था बच्चों को संभालने का, मम्मी को। तो इसको ना जब ये छोटी थी और सबको पता लग गया कि ये ऐसी है, तो बुद्धि की कमी होती है, घर वालों को अनपढ़ तो होते ही हैं। तो कहा कि ऐसे मतलब मर जाएगी, मतलब इसको मरने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। मुझे अभी भी याद है, मैं 5-6 साल की थी। तो मुझे अभी भी याद है कि 5 साल की भी नहीं थी हम, मतलब मेरे और मेरे भाई में 1 साल का अंतर है, फिर उसके पीछे ये है। तो मुझे भी इतनी अकल नहीं थी। तो मैं प्राइमरी में पढ़ती थी, 4वीं या 5वीं, चौथी या 5वीं में। तो मैं इसको ना, मुझे बड़ा शौक होता था कि लोग अपने भाई बहनों को स्कूल लाते हैं, तो मैं भी इसको स्कूल ले जाऊं। फिर चुन्नी उन्नी डाल के ले जाती थी, 2 चुटिया बना के ले जाती थी। यहाँ पे मेरी माँ को कोई मतलब नहीं था कि मतलब बस मेरी मम्मी ने समझ लिया था कि ये ऐसी है तो ये ऐसी रहेगी, कोई बात नहीं, जब आएगी इसकी मौत मर जाएगी। दिमाग की कमी थी ना, अनपढ़ता थी। फिर क्या हुआ कि 2-4 दिन में स्कूल ले गई इसको। इसने क्या किया, वहाँ किसी बच्चों को मारा नहीं, किसी पे हाथ नहीं लगाती थी, किसी को ये वो नहीं करती थी। इसने 20 साल के बाद जब इसने समझ दिया ना कि ये लोग मेरे को डांट रहे हैं, ये मेरे को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, तो तब इसने कभी कभार ऐसे मतलब विरोध करना शुरू किया। बाकी ये मारती उड़ती नहीं थी, और लोग बाद में डरते भी थे। जो पहली बार देखेगा इसको वो डरते भी थे इसको देख के। तो ये मारने धारने वाली नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुजी ने भी कहा, हम गुरुजी बोलते थे, हमारे सर ने कहा कि बेटा इसको स्कूल मत लाना है, स्कूल लाने लायक नहीं है। और बच्चों का किसी की स्याही गिरा देनी, किसी का पेंसिल तोड़ देना, इस टाइप की हरकत, मतलब ये एक सामने चैन से नहीं बैठी। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैं भी थक हार गई। यहाँ पे बहुत पीड़ा होती थी, बहुत सीना छलनी होता था, लेकिन छोटे बच्चे थे हम भी। तो जब कोई दोनों बहनें इकट्ठी होती है, अभी भी जैसे कोई बोलता है ना मेरी दीदी का फोन आया, मेरी फ्रेंडें भी कहती है मेरी बहन का फोन आया, मेरी दीदी का फोन आया, यहाँ पे सीना छलनी होता है। कई बातें होती है, बहनें अपने आपस में शेयर करते हैं, कई बातें होती है, कई परेशानी होती है, कई खुशियाँ होती है, बांटने का मन करता है। मैं उसके घर जाती, वो मेरे घर आती, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। या तो मैं होती, नहीं होती वो, तो मुझे इतना दुख नहीं होता। लेकिन होते हुए भी अगर वो ऐसी है तो मेरा यहाँ पे कलेजा फटता है। पता नहीं कैसे मुझे आप लोगों के सामने रुलाई आ रही है, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा यहाँ तक आता है, आंसू नहीं आते मेरे, पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है। मेरे सामने कोई और भी रोएगा ना, मुझे उसके सामने रुलाई नहीं आती। आपके सामने आ रही है। आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन करे थे कि उसके बारे में बताना, वो ऐसी क्यों है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि बेचारी वैसी है तो आप उससे काम करा रहे हो ना। आपका कहना बहुत जायज़ है, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, काम नहीं कराएंगे ना तो ऐसी हो जाएगी, मतलब वो बेचैन हो जाएगी। थोड़ा बहुत काम करना, हिलना डुलना ऐसों के लिए ना बहुत ज़रूरी है। उनकी बॉडी थोड़ा वैसी रहेगी। अब उस परमात्मा की देन है, कब तक उसमें यहाँ पे सांसें हैं वो उसके हाथ में है। अब हम ये भी नहीं चाहते। हाँ, और मेरे घर में क्या होता था, हर एक बोलता था कि मर जाती मर जाती मर जाती। पता नहीं कौन सी आत्मा आई हुई है, पता नहीं अपने कौन से कर्म भोग रही है हमारे घर में। मैं अब कभी नहीं कहती हूँ परमात्मा से कि मर जाती, क्यों पता नहीं कब तक उसको यहाँ कर्म भोगने के लिए भेजा है उस परमात्मा ने। और हम अगर ऐसे बोलते रहेंगे या ऐसे नेगेटिव बातें बोलते रहेंगे तो मतलब मैं भी मन में सोचते सोचते ना थक गई हूँ अब तो। हाँ, तो मैं कहाँ से कहाँ ले आई बात को। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब ये 5 से 6 साल की थी तो ये बहुत ज़्यादा दौड़ती थी। इसने बाद में क्या सीखा, 12-13 साल की उम्र के बाद जैसे मतलब खाना इतना खाती थी ये, बहुत ज़्यादा खाती थी ये खाना।
और उसके बाद अभी इसका खाना बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। टॉफ़ी नहीं खाती, बिस्किट नहीं खाती, कभी कभार मिठाई लेती। जैसे हम लोग जाएंगे ना तो बोलती है दीदी मिठाई लेके आना, हर एक को बोलेगी। आप लोग भी जाओगे वहाँ पे लोग बोलेगी दीदी मिठाई दे दो, तो सब लाते हैं उसके लिए मिठाई। पता नहीं क्यों मिठाई उसको बहुत अच्छी लगती है। बाकी कुछ चीज़ का लालच नहीं है। आप लोग उसको 1 लाख भी पकड़ा दोगे ना, उसको पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो जानती नहीं है पैसा क्या है, इसका क्या करना है। वो कागज समझ के ऐसे फाड़ के फेंक देती है। अकल सारी है कि ये मेरी चाची की बेटी है, ये मेरा अपना है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे दादी दादा हैं, सब अकल है उसको। मेरे दादाजी की डेथ हुए बहुत साल हो गए, यानी कि 2013 में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। उसको दादाजी की अभी यादें हैं। जब वो दादाजी के बिस्तरे में लेटती है ना ऐसे करके, तो बोलती है दाजी, हमारे गढ़वाली में दाजी कहते हैं, तो वो बोलती है दाजी दाजी, और अपने आप ही बोलती है हाँ हाँ। जब मेरी दादी 2006 में डेथ हुई थी मेरी दादी की, तो तब भी उसको सदमा लगा था कि मतलब दादी कहाँ गई। तो पूछते थे उसका, वैसे तो कविता नाम है, कबू बोलते हैं घर में हम लोग, लेकिन उसको वैसे ना सब ने बचपन से लाटा 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 करके बुलाया। तो लाटा दादी कहाँ है, दादी हरिद्वार, उसको सिखाया गया। जब वो दादी की खोज कर रही थी घर में ना, तो घर में सब ने कहा कि जब उसने पूछा कि दादी कहाँ है, तो सब ने कहा कि दादी हरिद्वार चली गई। अब उसको ये भी पता है कि मतलब अब उसको मरने का पता चल गया है। पहले उसको मरने का पता नहीं कि मर के इंसान कहाँ जाता है, मर के इंसान यहाँ नहीं रहता। इतना तेज उसका मतलब अब दिमाग में बैठ गया है कि मर के इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ उसके मन में आ गया। अब वो डरने लग गई है हर चीज से। पहले जैसे सांप, इतने मोटे मोटे कोबरा सांप रहते हैं हमारे घरों में, गाँव में, तो जैसे झाड़ी के अंदर सांप होता था तो उसको ऐसे पकड़ के और यूं कर देती थी, फिर घास काटने लग जाती थी। या ऐसे उसके पूंछ पे या उसके मुंह पे ऐसे करके जीभ लगाना, ऐसे करके। एक बार मेरी मम्मी इतनी जोर से चिल्लाई। मेरी मम्मी घास काटने गई थी और घास वास सब काटती है, इतने भयानक पेड़ों में चढ़ती है कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं जाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे करके इतना काला मोटा सांप था। तो ऐसे ऐसे जैसे इस ये घास काट रही थी तो उसने ऐसे कर दिया, इसको यूं करके आगे को आ रहा था, तो ये उसको मुंह दे रही है ऐसे करके, अपनी टंग निकाल रही, जीभ निकाल रही बाहर ऐसे करके। तो मतलब ऐसे ऐसे हादसों से ये बची है। एक बार क्या हुआ कि ये छोटी थी 5-6 साल की, तो ना हमारे चाचा जी है गाँव में, तो उनके घोड़े हैं। तो इतना खतरनाक घोड़ा, सबसे खतरनाक घोड़ा, कि अगर घोड़े की लात पड़ जाती है ना छाती में या कहीं पे भी, तो इंसान मतलब चित्त हो जाता है वहीं पे। तो इसने क्या किया कि ऐसे घोड़ा चल रहा था और ये पता नहीं कब निकली है घर के पीछे, और उस घोड़े के ना जो थन होती है ना वो खींचने लगी ऐसे ऐसे करके। घोड़े ने कुछ नहीं किया इसको उस दिन भी, मतलब इसको नया जीवन मिला। तो आराम से घोड़ा, वो चाचा जी कहते थे कि इस घोड़े की जब मैं नाल लगाता हूँ पैरों के नीचे तो मुझे भी डर लगता है। सबसे पहले मैं इसके तीनों पैर बांधता हूँ और फिर दूसरा उस पैर को भी बांधता हूँ दूर से। मतलब हम ऐसे हो गए कि मतलब यकीन नहीं होता है ऐसी चीज़ों से। ये जब जंगल में जाती थी ना, शाम का टाइम जैसे ही होना ये जंगलों की ओर चली जाती थी। तो जहाँ जिस जंगल में बाघ बांधा बराबर रहता है, हमारे गढ़वाल में कहते हैं बंधु बराबर, जब बांधा बराबर रहता है ना बाघ, तो उस जंगल में पूरी रात बिता के तब ये सुबह दिखती थी हमें कि आ गई झाड़ियों के अंदर से। पूरी आधी रात तक हम इसको 11-12 बजे तक हम इसको आवाज़ें देते रहते थे। और आप लोग सोचोगे कि क्यों छोड़ते थे फिर ऐसे। गांव का माहौल ऐसे होता है कि मम्मी किधर को गई, दादी किधर को गई, ताई जी किधर को गई, हम स्कूल में खेलने कूदने से मतलब होता था, इसको कोई ध्यान नहीं देता था। तो सबसे बड़ी मुसीबत अब ये है कि 2 भाई है मेरे, दोनों भाइयों के अभी शादी हो जाएगी। तो हर लड़की चाहती है, अगर मेरे ससुराल में भी ऐसी कुछ सिचुएशन होती तो मैं भी नहीं चाहती कि मतलब ये हमारे साथ रहे। अब मेरा ये है कि मैं इसको कहीं भटकने नहीं दूंगी। क्यों भटकने दूं? नहीं तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और किसी दूसरे की लड़कियों को के लिए मैं क्यों आपस छोड़ूं। जैसे होगा जो होगा, अगर मतलब भाइयों की वाइफ आएगी कल को, वो बोलेंगे कि नहीं भाई, एक बोलेगा मेरी बस का नहीं है, दूसरा बोलेगा मेरी बस का नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ उसको। जैसे होगा मैं लाऊंगी माँ बाप के बाद। मेरी मम्मी हमेशा कहती है
मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बबू मेरे मरने के बाद इसको ऐसे मत भटकने देना, किसी के बर्तन मत मांजने देना, क्योंकि आजकल की लड़कियां, चलो कोई बात नहीं, वो अपने हैं, कल को वो आएगी हमारे घर में, उनके वो बर्तन मांजेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो उनकी उसकी अपनी है। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगी तो किसी गांव वालों के बर्तन तो मैं नहीं मांजने दूंगी, उनका कोई काम तो मैं नहीं करने दूंगी, उसको पाप चढ़ेगा। मैं, मेरी मम्मी कह रही मुझे वहां शांति नहीं मिलेगी, मैं वहां से देखूंगी मेरे हाथ पे कुछ नहीं होगा। तो ये कंडीशन है उसकी। और पूरे गांव वालों का काम किया है, पूरे परिवार में काम किया है, लेकिन परिवार वालों ने, किसी ने कुछ बोला इधर से, किसी ने कुछ बोला इधर से। एक बार क्या हुआ कि बंदरों के लिए मेरी ताई जी ने लड्डू रखे थे, लड्डू के अंदर जहर भर दिया, वो जो निवान होता है ना जहर, वो भर दिया उसके अंदर। इसने सारे लड्डू खा लिए। ये ना 2 दिन तक ऐसी पड़ी रही बेहोशी हालत में, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जाको राके साया मार सके ना कोई, पता नहीं कब तक इसको भगवान ने यहाँ भेजा है, तो इसको कुछ नहीं हुआ। कैसे कैसे मौत से, कैसे कैसे पेड़ों से नीचे गिरी है, इसको कुछ नहीं हुआ। हाथ ऐसी जितनी जोर से ना ये पेड़ की टहनी पे मारना चाहा ना इसने, एक बार ये पेड़ काट रही थी घास के लिए, जितनी जोर से ऊपर से इसने दरांती से मारा ना, उतनी जोर से इसका गहरा हाथ गया। कहते हैं हमारे यहाँ पे नस होती है, पता नहीं वो परमात्मा की कृपा से वो नस कटी कि क्या कटी, ये तब भी कुछ नहीं हुआ इसको। इसने डर के मारे कहाँ कहाँ से कूद मार दिया, कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे छतों से। हम 2nd फ्लोर में रहते हैं, अगर ये यहाँ से कूद मारेगी इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका माइंड सेट है कि मतलब ये मरने के बारे में नहीं सोचती है, तो इसको कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसने इतने भयानक भयानक चोट मारी है दीवार पे अपने सिर से कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। जब ये चोट मारेगी ना, और इसको जैसे रोको ना या और ज्यादा मारती है, तो इतनी भयानक भयानक चोटें मारी है कि खचड़क खचड़क करता है। मतलब कई बार तो हम वेट करते हैं कि बस अब तो टुकड़े हो जाएंगे सिर के, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ है। इसने ना एक दिन में 2-2, 3-3 किलो, आप लोग यकीन नहीं करोगे, पत्थर खाए हैं, इसको कुछ नहीं हुआ। इसने पूरे कट्टे के कट्टे मिट्टी के खाए हैं, इसको कुछ नहीं हुआ। साबुन तो नॉर्मल चीज है बाबू, साबुन तो क्या है, पूरा साबुन का टिक्का, जो ब्लैक कलर का टिक्का चलता है गाँव में, वो खाया है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दीवार तो कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल है, लेकिन हम लिपाई करते हैं ना, हमारे यहाँ पे वो नहीं होता, फर्श नहीं होता गाँव में। अब तो फर्श हो गया है, लेकिन अभी भी मतलब लाते हैं मिट्टी, पूरा कट्टा का कट्टा खा जाती है। उसके बाद ये क्या करती है, खाना अब बिल्कुल कम हो गया है, 1 रोटी 2 रोटी थोड़ा सा इतने से चावल खाती है, अब नॉर्मल हो गया है। अब उसका खाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बस पेट पूजा के लिए जितना मिलता है उतना खा लेती है। उसके बाद ये क्या करते, जैसे ये मिट्टी खाती है ना, वैसे ये 5 लीटर का डिब्बा, वीडियो में भी दिखाया है। हाँ, 5 लीटर का डिब्बा ऐसे पकड़ेगी, पूरा 5 लीटर का डिब्बा पानी का गटकेगी। उसके बाद एक हाथ डालती है, उसके बाद सारा जितना खाया होगा सब बाहर निकाल देती है। तो ये कंडीशन है इसकी। और अभी गांव जाऊंगी मैं, आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ दिखाऊंगी। और 5-6 साल की थी, मेरा सीना सिहर उठता है। 5-6 साल की थी, जंगलों में जाती थी, अजगर रहते हैं इतने मोटे मोटे, इतने भयानक अजगर रहते हैं, ठीक उन्हीं के सामने बैठ के, मतलब वहीं उसी जिस पठार से अजगर निकलते हैं उसी पठार के मुंह के आगे जाके बैठ जाएगी। मतलब पता नहीं क्या इसके साथ दिक्कत थी कि अगर हम बोलते थे ना कि वहाँ ये चीज़ है तो ये वहीं जाती थी, लेकिन इसको आज तक बाल बांका नहीं हुआ है। और भजन गाती है बहुत अच्छे अच्छे, और सबको पहचानती है। और जैसे मेरी मम्मी ना छन्नी में जाएगी, गौशाले में जाएगी, तो ये अपनी चीज़ें पहचानती है, मुझे पहचानती है, मेरे पे पूरा भरोसा करती है कि मतलब मेरी बहन है, मेरी दीदी है, इसी ने देखना है मुझे। इतनी अकल कभी कभार उसको आ जाती है। और एक दिन मम्मी ने कहा कि मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा, समझती है ना सब कुछ, अब बातें समझने लग गई है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि दीदी के साथ रहना, हाँ तू तब, और उसको परेशान मत करना, और उसके बर्तन मांजना। तो कह रही, इसने पता क्या बोला, इसने बोला कि ठीक है कल बोल देना उससे। इसने ये बोला कि ठीक है बबू से बोल देना, ऐसे बोला इसने।
तो और बाकी औरों के साथ भी अच्छे से रहती है, लेकिन औरों पे इतना भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है उसको। जैसे मैं जाती हूँ तो मतलब चुप हो जाती है, मुझे देखती ही रहती है। एक दिन इसने मम्मी से कहा कि मम्मी माँ मतलब गढ़वाली में मेरी शादी कर दे, फिर मैं कोटद्वार चली जाऊंगी, इसने ये भी बोला। तो बस यही कंडीशन है उसकी। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? और काम, रही बात काम की ना, अगर इससे काम नहीं करवाएंगे अब उसका बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाएगा। ताकत इतनी है, अगर आप लोग उसकी पीठ पे हाथ रखोगे ना, लोहे जैसी पीठ है उसकी, लोहे जैसी। हमारे पे कोई मारेगा ऐसे करके, अगर मतलब कोई इतना भी मार रहा है ना तो कुछ भी, मतलब हम तो मर जाएंगे एक ही मारने में, लेकिन उसको तुम 50 पीठ में उसके 50 मुक्के मार लो, कुछ नहीं होने वाला उसको, कुछ भी नहीं। चप्पल पहनना उसने आप सीखा है, और बड़े बड़े पेड़ों में जाती है, मम्मी के साथ घास काटती है, ताऊ जी के साथ काम करती है, गोबर निकालती है, और चाय पे ज़्यादा ध्यान है। तो बस बाकी क्या रह गया पता नहीं, मैंने क्या बताया आपको क्या नहीं बताया। अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं कबू के बारे में, क्या वो हरकत कर रही है, क्या उसकी दिनचर्या है, कैसे वो काम कर रही है, तो मैं वीडियो शूट करूंगी उसके साथ। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमदर्दी जताई, कईयों ने बोला कि भगवान इसको ठीक कर दो, तो सेम प्रार्थना हमारी भी रही पहले से ही, लेकिन हमें अब यकीन से बाहर हो गया है कि कभी ठीक नहीं हो पाएगी वो, बस जब आएगी उसके लिए भगवान का बुलावा आएगा। तो बस बाकी रही बात उसके जीवन यापन की बाद में, मतलब कि वो उसका क्या जीवन होगा, तो मैं उसको ऐसे नहीं भटकने दूंगी। जब तक मेरे मम्मी पापा हैं तब तक वो उनके साथ रहेगी, और उसके बाद वो मेरी हैंड ओवर हो जाएगी। तो चलिए बस यही थी। आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, आप लोग उसकी बहुत चिंता कर रहे थे, तो मुझे मजबूर होके ये वीडियो बनानी पड़ी। और मजबूरी भी क्या है, मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि आप लोगों की सेम, आप लोगों की जो पीड़ा थी ना वो मैंने देखी और मैंने समझी। मैंने सोचा कि मैं इन लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, एक पूरी जानकारी दे दूँ कबू की। तो चलिए मैं इस वीडियो का अब एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।